वेलकम बच्चों। आज मैं अपने इस लेक्चर में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके आगे का जैसा मैंने बोला था इंटीमेट किया था, उसके आगे का टॉपिक लेकर आया हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पॉलन ग्रेन से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं और पॉलन चैम्बर्स के कुछ फैक्ट्स जो रह गए हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखें, अगर हम मैंने जैसा कि हेडिंग भी दे दी है कि मैं आज आपको इस लेक्चर में पहले सम फैक्ट्स ऑफ द पॉलन चैम्बर बताने जा रहा हूँ। कल फिर से एक बार मैं जब फ्लैशबैक पे जाता हूँ, पॉलन चैम्बर जब मैं कल एक्सप्लेन कर रहा था तो पॉलन चैम्बर में सबसे बाहर एपिडर्मिस थी, देन आफ्टर इट एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद 1 से 3 सेल्यूलर लेयर वाली मिडिल लेयर और उसके अंदर टैपिटम और उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी थी। एपिडर्मिस का फॉर्मेशन एपिडर्मल सेल से होता है, जबकि प्राइमरी पैराइटल सेल 3 लेयर्स बनाती थी, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। और जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जिन्हें एमएमसी के नाम से भी जाना जाता है, जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद, वो मिडुअल पोर्शन में पाई जाती है। तो देखिए जरा, एपिडर्मिस जैसा कि हमने आपको बताया, कल आपने देखा भी होगा, आउटर मोस्ट सिंगल सेल्यूलर लेयर है और इसका काम केवल और केवल प्रोटेक्शन का होता है आउटर शॉक से पॉलन चैम्बर की इनर सेल वॉल्स को बचाने का। सेकेंड लेयर जो एंडोथीसियम है, इसमें अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग प्रेजेंट होती है इनकी रेडियल और इनर वॉल्स पर। यह अल्फा सेलुलोज एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है जिसमें वाटर एब्जॉर्प्शन का पावर पाया जाता है, सोकिंग पावर होता है वाटर को, जिसकी वजह से ये साइज में इंक्रीज होती हैं और प्रेशर जनरेट करती हैं और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिहिसेंस ऑफ द स्टेमन। अगर आप फ्लैशबैक पे जाएं तो मैंने आपको बताया था कि स्टोमियम वो जगह होती है जहां पर एंडोथीसियम एब्सेंट होती है। यही रीजन था कि स्टोमियम वाली जगह से स्टेमन फटता था और सारे पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते थे। इसके बाद आए आफ्टर एंडोथीसियम 1 से 3 सेल्यूलर लेयर वाली जो शॉर्ट लिव्ड सेल से मिलकर बनी हुई जो लेयर या रीजन होता है उसे मिडिल लेयर का नाम दिया जाता है। ये सेल्स आफ्टर मैच्योरिटी डिजेनरेट हो जाती है, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है। सबसे अंदर प्राइमरी पैराइटल सेल से मिलकर बनी हुई जो लेयर होती है उसका नाम है टैपिटम। टैपिटम इनर मोस्ट लेयर है और ये सराउंडेड होती है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स के चारों तरफ या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के चारों तरफ, जिन्हें स्पोरोजीनस टिश्यूज भी कहते हैं। ये ही पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट करती है आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। टैपिटम का नाम आते ही मान हम ये दिमाग में हम अक्सर यही जानते हैं कि टैपिटम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट, बट इट इज नॉट ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनी अदर वर्क, मीन्स many other functions are also performed by the tapetum. टैपिटम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो टैपिटम की सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। टैपिटम की जो सेल्स होती हैं उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस मोर देन 1 होते हैं और इस कंडीशन को पॉलीप्लॉइड कंडीशन कहा जाता है। टैपिटम 2 टाइप का होता है, सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर टैपिटम। दूसरा होता है अमीबॉइड या प्लाज्मोडियम या इन्वेसिव टैपिटम। सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर टैपिटम, इसकी जो सेल्स होती हैं उनसे रिलीज किया जाता है स्पोरोपोलेनिन, पॉलन किट और कंपैटिबिलिटी प्रोटीन नाम के जो सब सेल्स होते हैं रिलीज किए जाते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन राइज होता है कि भाई इन सारे मटेरियल्स का वर्क क्या होता है। तो जब अभी हम टैपिटम का स्पेशल वर्क आपको बताएंगे तब हम इन सभी का पर्टिकुलर वर्क आपको इंटीमेट करेंगे, ताकि आपको पता चले कि कंपैटिबिलिटी प्रोटीन का वर्क क्या है, स्पोरोपोलेनिन का वर्क क्या है और पॉलन किट का वर्क क्या है।
अमीबॉइड या प्लाज्मोडियम या इन्वेसिव जो टैपेटम होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं ये आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद जब मैच्योर हो चुका होता है, पॉलन ग्रेन बन चुके होते हैं, तब ये धीरे धीरे जब पॉलन ग्रेन का मैच्योरेशन हो रहा होता है तो इसकी सेल्स डिजेनरेट हो जाती हैं और इनके जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसका, वो पास आउट होकर के पहुंच जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स तक और उन्हें न्यूट्रिशन देने का काम करता है ताकि वो डेवलप्ड होकर के नए पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के बाद कर सके। अब इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि टैपेटम के फर्क क्या होते हैं, कितने टाइप का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्लांट्स में देखने को मिलता है और पॉलन ग्रेन की एक जनरल स्ट्रक्चर होती कैसी है। मैं आपके सामने देखिए, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग टैपेटम के फंक्शन। टैपेटम, मैंने जैसा कि कल आपको बताया था कि टैपेटम का जो प्राइमरी पेराइटल सेल थी उससे 3 लेयर जनरेट होती हैं, एक एंडोथीसियम, दूसरी मिडिल लेयर और तीसरी टैपेटम। टैपेटम के मैंने कुछ वर्क बताए थे कि मैंने बोला था कि भाई टैपेटम 2 टाइप की थी, फ्लैशबैक में अगर आप गए हो तो टैपेटम का वर्क देखते हैं। टैपेटम से रिलीज होने वाला कॉम्पैटिबिलिटी प्रोटीन एक्चुअली ये एक मैचिंग प्रोटीन है जो रेस्पॉन्सिबल होता है पॉलन ट्यूब जनरेशन के लिए। ये वही पॉलन ट्यूब है जो आफ्टर पॉलिनेशन बनती है, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है और जिससे होकर के मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन के लिए ओव्यूल तक पहुंचते हैं। तो यानी उस पॉलन ट्यूब के जनरेशन के लिए कंपैटिबिलिटी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि इससे रिलीज होने वाला कैलेज एंजाइम, ये पॉलन ग्रेन जब बनते हैं तो टेट्राड हमेशा 4 ग्रुप में बनते, 4 के, उन 4 ग्रुप में बनने वाले चाहे वो बने हों आइसोबाइलेटरल टेट्राड कंडीशन में या फिर टेट्राहेड्रल टेट्राड कंडीशन में, तो इन टेट्राड से हर पॉलन ग्रेन, ये 4 जो ग्रुप बन रहे हैं उन चारों बनने वाले जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको आइसोलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन सा, कैलेज एंजाइम। इसके अलावा ऑक्सिन हार्मोन भी इसके थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है टैपेटम की सेल्स के थ्रू, जो एक्चुअली में पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पोरोपोलेनिन रिलीज किया जाता है जो एक्चुअल में पॉलन ग्रेन के सबसे बाहर की एक्साइन कवरिंग को ऑर्गेनाइज करता है, जो प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक बात जान लीजिए कि स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जिसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम आज तक अवेलेबल नहीं है। यही रीजन है कि फॉसिल्सोलॉजी यानी पैलेंटोलॉजी में जिसे कहते हैं पेलियोबॉटनी की कंडीशन में फॉसिल्स की जब स्टडी की जाती है तो अक्सर पॉलन ग्रेन्स मिल जाते हैं क्योंकि इनके चारों तरफ की कवरिंग डिसॉल्व नहीं। तो और तीसरा जो इसका एक और मटेरियल जो इससे थ्रू रिलीज होता है जिसका नाम था पॉलन किट। ये पॉलन किट एक गमी सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन इजीली इंसेक्ट के साथ स्टिक आउट हो जाते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो जाते हैं और पॉलिनेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पॉलन किट एक गमिंग सब्सटेंस जो इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ऑक्सिन हार्मोन जो पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि कैलेज एंजाइम टेट्राहेड्रल जो टेट्राड कंडीशन में, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो चाहे आइसोबाइलेटरल टेट्राड हो, टेट्राड कंडीशन से अलग अलग पॉलन ग्रेन को अलग अलग करने के लिए ये कैलेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। और कंपैटिबिलिटी प्रोटीन का बेसिकली वर्क पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन का होता है ताकि मेल गैमीट ओव्यूल के अंदर तक एंटर कर सकें। अब देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस एक्चुअल होती क्या है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से या प्राइमरी स्पोर मदर सेल से डेवलप्ड होना पॉलन ग्रेन का आफ्टर द मियोसिस, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की 2 तरीके देखने को मिलते हैं, मोनोकॉट्स में एक तरीका, डाइकॉट्स में एक तरीका। एक तरीका जिसे कहते हैं साइमल्टेनियस टाइप और दूसरा होता है सक्सेसिव। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ और सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक। तो देखिए साइमल्टेनियस में होता क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल है
और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ, देन आफ्टर इट मियोसिस सेकेंड डिवीजन हुआ, तुरंत इसके बाद जो 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, वो बनने वाले 4 पॉलन ग्रेन टेट्राहेड्रल कंडीशन में बनते हैं। यानी जो टेट्राड बना वो कैसा बना, 3 आपको इधर देखने को मिलेगा, पीछे मिलेगा। तो इसे कहते हैं, ये इस तरीके का जो टेट्राड बनता है, दैट कंडीशन इज नोन एज अ टेट्राहेड्रल टेट्राड। और टेट्राहेड्रल टेट्राड की जो कंडीशन है, इस तरीके से पॉलन ग्रेन का जो सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, साइमल्टेनियस टाइप को देखने को मिलती है डाइकॉट्स में। जबकि सक्सेसिव टाइप में पहले फर्स्ट डिवीजन हुआ, 2 सेल्स बनी, और इसके बाद साइमल्टेनियसली मतलब इसके बाद तुरंत दूसरा डिवीजन हुआ, जिसके बाद 2 सेल्स तुरंत बन जाती, फ्रॉम ईच ऑफ 1 2 सेल्स बनती हैं, जिसके बाद जो बनने वाला टेट्राड होता है उसमें एक तरफ की कॉपी होता है दूसरी तरफ, और इस कंडीशन को कहते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड। आइसोबाइलेटरल टेट्राड और टेट्राहेड्रल टेट्राड आप इजीली देख करके डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। आइसोबाइलेटरल टेट्राड टाइप का जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू बनने वाला प्रोसेस है, ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। अब हम एक पॉलन ग्रेन को देखें तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द पॉलन ग्रेन इज नोन एज अ पॉलिनोलॉजी। पॉलन ग्रेन मेल गैमीट को रिप्रेजेंट करता है, इसी से मेल गैमीट बनेंगे। यूजुअली ये स्फेरिकल शेप का होता है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग शेप का होता है। आउटर कवरिंग इज नोन एज एक्साइन, जिसकी बाहर की तरफ की जो लेयर है जो वेवी होती है दैट इज नोन एज सेक्साइन, और अंदर की जो लेयर होती है उसे कहते हैं, यानी एक्साइन इज वंस अगेन क्लासिफाइड इन सेक्साइन एंड नेक्साइन। ये स्पोरोपोलेनिन के थ्रू मिला हुआ मटेरियल है। कहीं कहीं पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, जिन जगहों पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा दैट पोर आर नोन एज ए जर्म पोर। एक और चीज, जनरली किसी भी अगर पॉलन ग्रेन में एक जर्म पोर प्रेजेंट है तो इस तरीके के पॉलन ग्रेन को मोनोकोलपेट कहते हैं, और मोनोकोलपेट टाइप का जो पॉलन ग्रेन है वो मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, जबकि 2 या 3 यानी बाइकोलपेट और ट्राइकोलपेट या मल्टीकोलपेट की कंडीशन आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलेगी। एक्साइन के बाद जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज इंटाइन, व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेल्यूलोज एंड द पेक्टिन। एक्साइन एंड इंटाइन collectively known as a sporoderm. Inside it another membrane, because it is a cell, तो इसके अंदर जो प्रेजेंट मेम्ब्रेन होती है which is known as a plasma membrane, and between place of the plasma membrane is filled with the fluid which is known as a cytoplasm, in which the reservoir material in the granulated form and the nucleus is present. Germ pore are actually the places from where the germ tube या pollen tubes are germinated. तो इस तरीके से आपने पॉलन ग्रेन का एक शॉर्ट वे में मेथड देख लिया किस तरीके से होता है। पॉलन ग्रेन से रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन, पॉलन विएबिलिटी, ये मैं आपको अभी फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरे थ्रू अपलोड होने वाले जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड बाय।